हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो आज से जो है हम वोकैबुलरी सीखेंगे। वोकैबुलरी हम कैसे सीखेंगे? हम कोई एक पर्टिकुलर वर्ड उठाएंगे और उससे रिलेटेड हम अपने काफ़ी सारे वोकैब्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो होते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। सो एक ही वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग्स जो होंगे वो हम सिनोनिम्स में सीखेंगे और एक ही वर्ड के ऑपोजिट मीनिंग वाले हम एंटोनिम्स में सीखेंगे। तो एक मतलब के कई सारे वर्ड्स हमें एक साथ मिल जाएंगे एंड ये रोज हमारी सुबह होगी क्लास। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप जब मैं आपको आंसर बताऊं, जब मैं आपको बता रही हूं मीनिंग, तो आप मीनिंग लिख लो और उसके साथ में आप दो कॉलम्स बना के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ऐसे आप डिफरेंशिएट कर दो। तो इससे क्या होगा कि आपको जो है रीडिंग करने में आसान होगी, रटना नहीं है। मैं बार बार बोलती हूँ, मैं अपने हर क्लास में बोलती हूँ, बिल्कुल भी रटने की कोशिश ना करिएगा। ये नहीं कि इसका ये मतलब है और इसके ये सारे सिनोनिम्स हैं, बैठ के आधे घंटे रटी रहे। रोज रटेंगे बहुत दिक्कत आएगी, इतना ज्यादा ब्रेन जो है नहीं वर्कअप हो सकता। सो हम क्या करेंगे, हम आपके लिए इजी तरीका लेकर आए हैं। एक ही मीनिंग के सारे सिनोनिम्स लिखवा देंगे, कई सारे सिनोनिम्स लिखवाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ हम एंटोनिम्स लिखाएंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा कि जो हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स लिखवाते हैं वो आप मेरे साथ पढ़ते हो डेफिनेटली। उसके अलावा फिर आप क्या करोगे, आप उनको रीड करोगे। आज मैंने आपको सिखाया, अभी सुबह सिखा रही हूं, उसके बाद आप शाम को दोबारा, अभी क्लास खत्म होते हैं, आप एक बार उनको दोबारा से रिवाइज करिएगा। मात्र बहुत ज्यादा अगर लंबी क्लास होगी तो 10 मिनट की क्लास होगी। तो क्या करोगे, आपको 10 मिनट मैंने आपको पढ़ाया है तो 10 मिनट नहीं लगेंगे आपको रिवाइज करने में, 5 मिनट लग सकते हैं। तो 5 मिनट में आपने क्लास खत्म होते ही रिवाइज कर लिया। अब रिवीजन के बाद आप शाम को दोबारा से उठाओगे, सोने से पहले एक बार 5 मिनट का काम है, बहुत ज्यादा नहीं मांग रही। 5 मिनट में जो है आप दोबारा से इसको रिवाइज करोगे। अब आपने कल गैप दिया, कल आज जो क्लास में पढ़ाया वो आपने कल गैप दिया, परसों आप दोबारा से रिवाइज करोगे। ऑलराइट, परसों आप दोबारा से रिवाइज करोगे। उसके बाद आप हफ्ते भर बाद, दैट वुड बी अ संडे या सैटरडे, जिस दिन आपको कन्वीनियंट लगता है उस दिन आप पूरे हफ्ते भर के वोकैब्स एक साथ रीड करोगे, एक साथ रिवाइज करोगे। ऑलराइट, अब हफ्ते भर बाद हो गया, आपने रिवीजन कर लिया। अब आप उसको उठाओगे महीने भर बाद। एक महीने बाद आप महीने भर का सारा वोकैब एक साथ उठाओगे और आप उसको रिवाइज करोगे। और आपका ये रिवीजन आपका लास्ट रिवीजन होगा। तब तक आपको अच्छे से आपके माइंड में बैठ चुका होगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, क्या आपको कौन से मीनिंग का कौन सा सिनोनिम है, आपको काफी हद तक जो है आपको समझ में आ चुका होगा, आपका ब्रेन वर्कअप हो चुका होगा। उसके बाद आप जब ये क्वेश्चंस लगाओगे, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ या आप कोई भी क्वेश्चन पेपर आप जब सॉल्व करोगे, उसमें इंग्लिश में जो आपका वोकैब का पार्ट आएगा, उसमें आप जब वो क्वेश्चंस देखोगे, जब वो आप वर्ड्स देखोगे, तो आपका ब्रेन आपको खुद बताएगा इसका आंसर ये है। आपको रट के बैठने की जरूरत नहीं है। रटोगे तो आप कितने कितने वोकैब्स रटोगे? 500। 500 बहुत ज्यादा अगर रट लिया तो, लेकिन इतना भी नहीं आप रट पाओगे, दैट इज फॉर श्योर। बहुत ज्यादा 100-200 तक किसी तरीके से जैसे तैसे रट लिया, लेकिन वोकैब इतना वास्ट है कि आप हमेशा पढ़ते जाओगे अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वोकैबुलरी ही तैयार करनी है। तो तैयार करने का यही तरीका होता है कि आप इनको बार बार रीड करो, बार बार समझो, ऑलराइट, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए कि हम बाद में जब हम वो वर्ड देखें तो हमें उसका मतलब खुद ही समझ में आ जाए। आपका ब्रेन उतना वर्क कर ले कि आपको खुद समझ में आ गए इस वर्ड का ये मतलब है। तो आज बहुत कम वर्ड्स लेकर आई हूँ, बहुत ही कम वर्ड्स लेकर आई हूँ, और आज सिर्फ एक ट्रायल पर्पस में, आज सिर्फ आपको समझाने के लिए लेकर आई हूँ ये वर्ड्स कि बेटा ऐसे आपको कॉपी करना है, आपको ऐसे लिखना है। एंड इसके बाद हम कल से जो प्रैक्टिस करेंगे वो हम विगरसली हम वोकैबुलरी को हम 10 मिनट देंगे, और उसके बाद हम देखेंगे तो महीने भर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुके होंगे। आपको बिलीव, आप खुद में बिलीव नहीं कर पाओगे कि इतने सारे वोकैब्स आपके ऐसे तैयार हुए हैं कि बिना बहुत ज़्यादा मेहनत के, है ना। मेहनत एक चीज़ होती है, कंसिस्टेंसी एक चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको वोकैब तैयार करने के लिए। आपका पूल जो है वोकैब्स का वो तैयार हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से, सिर्फ और सिर्फ एक रूटीन से जो आपको फॉलो करना है। आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपके वोकैबुलरी प्रिपेयर करने के लिए।
और ये वोकैबलरी जो तैयार हो रही हैं वो आपके हर एग्जाम में काम आती है, राइट। हर एग्जाम में बहुत सारी वोकैबलरी होती है जो आपसे पूछी जाती है और वो आपके लिए हर जगह काम आती है। ऐसा नहीं होता कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही पूछा जाएगा या ये नहीं पूछा जाएगा। वोकैबलरी कहीं से भी आ सकती है, राइट। तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि आप जो है अपना वोकैब तैयार कर पाओगे, आपका पूल जो है बड़ा सा वोकैबलरीज का वो तैयार हो जाएगा। तो आज सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आज हम जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे हम कल से जो है ऑन अ रेगुलर बेसिस हम स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, पहला एग्नी। एग्नी का मतलब है पीड़ा। एग्नी का मतलब है पीड़ा, कोई दर्द होना, कुछ ऐसी हालत को हम एग्नी बोलते हैं। अब इसके लिए हमारे पास सिनोनिम्स क्या क्या है। पहला है टॉर्चर, ठीक है। पहला है टॉर्चर, जहां पे कोई व्यक्ति टॉर्चर हो रहा है किसी और चीज के वजह से। ऑलराइट, सेकंड है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट, ये सारे ही हमारे सिनोनिम्स हैं, ये सारे ही हमारे सिनोनिम्स हैं एग्नी के। ऑलराइट, पहला है टॉर्चर, दूसरा है टॉर्मेंट, तीसरा है हमारा एंग्विश। ये सभी का लगभग मतलब जो है पीड़ा से रिलेटेड होती है, ठीक है, दर्द या दुख से रिलेटेड होता है इन सब का मतलब। चौथा है मिजरी, कुछ बहुत ही खराब हुआ है ना, या बहुत ही कुछ गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया है और बहुत दुख में हो, बहुत मिजरीज है लाइफ में, उस कंडीशन को हम मिजरी बोलते हैं। सफरिंग जो है बहुत कॉमन है, पेन जो है वो बहुत कॉमन है, लेकिन ये दोनों भी अक्सर जो है हमारे पास कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल से कहीं भी दिख जाते हैं। सो हमारे एग्नी के सिनोनिम्स जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है टॉर्चर, टॉर्मेंट, एंग्विश, मिजरी, सफरिंग, पेन। ऑलराइट, अगला है हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या है एग्नी के। पहला है कंटेंटमेंट। कंटेंटमेंट का मतलब ही होता है कुछ खुशी से रिलेटेड, समथिंग दैट इज वेरी हैप्पी। अगला है पैराडाइज। पैराडाइज होता है जहाँ पे सब कुछ खुशहाल होता है, ऐसी एक जगह होती है जहाँ पे सब कुछ खुशहाल होता है एंड कोई भी दुख नहीं होते, दर्द नहीं होते। पैराडाइज को हम हेवन भी बोलते हैं कई बार। ऑलराइट, और तीसरा है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब है एक बहुत ही एक ऐसा स्टेट जिसमें आप बहुत ज्यादा खुश हो। अगला है आउटडू। आउटडू का मतलब क्या है। आउटडू का मतलब है आगे बढ़ना। ऑलराइट, किसी भी चीज से आगे बढ़ना उसको हम आउटडू बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या है हमारे। सरपास। सरपास का मतलब है किसी चीज से पार हो जाना। अगला है आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप का अगेन मतलब है कि आप किसी चीज से आगे बढ़ जाते हो। तीसरा एक्सीड। एक्सीड का मतलब है कि आप किसी चीज से अगेन आगे बढ़ते हो, आप किसी चीज से आगे निकल जाते हैं। आउटशाइन। आउटशाइन का मतलब है जब आप कहीं से, जब आप जैसे आपने अपने क्लास में आपकी रैंक 1 आई तो आप पे क्या हुआ, आप आउटशाइन कर गए, आप पे अलग से लाइट पड़ी कि हाँ पहला रैंक इसका था, ऐसे बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं आउटशाइन करना। और हमारा नेक्स्ट है एक्सेल। एक्सेल का मतलब है आप किसी भी कंडीशन में जो है आगे बढ़ जाते हो, अच्छा करते हो। आउटडू का एंटोनिम है लूज। लूज का मतलब है खोना। फेल। फेल का मतलब है असफल होना। और सरेंडर का मतलब है हाथ खड़े कर दिए, भैया नहीं हो सकता, उस भी कंडीशन में जो है हम हारते ही हैं, हम लूज ही करते हैं, हम फेल ही होते हैं। ऑलराइट, तो ये है हमारे एंटोनिम्स। अगला है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब क्या है। वॉलंटरी का मतलब है आप आगे से जो है कुछ करने को तैयार हो जाते हो। बेटा आज क्लास में होता है कई बार कि बगल वाली क्लास से कौन ये सामान लेकर आएगा, मैम मैं लेकर आऊंगा, ऐसे आप वॉलंटरी करते हो। आज पोएम कौन पढ़ेगा या आज रीड कौन करेगा ये चैप्टर, मैं करूंगा मैम जोर से। तो इसको बोलते हैं आप जब खुद से जो है आप इनिशिएटिव लेते हो, आपको खुद से आपकी इच्छा होती है कि नहीं मुझे ये करना है, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं। पहला है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर। डेलिब्रेट का मतलब है जानबूझकर। ऑलराइट, कि आप जानबूझकर जो है जब कुछ करने जाते हो। इंटेंशनल का भी सेम मतलब है जानबूझकर। जब आप इंटेंशनली कुछ करते हो, आप जैसे अभी तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, तो आपका इंटेंशनल है, आप तैयारी कर ही क्यों रहे हो, ताकि आप वो पेपर क्लियर कर दो, एग्जाम क्लियर कर दो और आपका जो है सिलेक्शन हो जाए। स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब है जब कुछ हो रहा है उसी समय आप रिएक्ट करते हो,
आप जो है रिएक्ट करते हो। तो वो रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट करना होता है कि आप आगे से आके आप खुद से कुछ कर रहे हो। इंटेंडेड, इंटेंडेड का भी मतलब वही है कि आप जो है इंटेंशंस के साथ आप कुछ कर रहे हो, आप कोई इंटेंशंस है उसको, उसके लिए आप जो है काम कर रहे हो। अगला है हमारा एंटोनिम। एंटोनिम्स क्या है वॉलंटरी के? पहला है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी का मतलब बहुत ही इनवॉलंटरी बहुत ही आज से कॉमन सेंस वाली बात है कि ये वॉलंटरी है, तो इसका एंटोनिम पहला तो इनवॉलंटरी ही होगा। इनवॉलंटरी का मतलब है कि जब आप कोई काम जानबूझ के नहीं कर रहे हो, बस हो रही है। जैसे कि आपकी हार्ट बीट चल रही है, राइट, वो आप जानबूझ के हार्ट बीट नहीं चला रहे हो, आप उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हो कि भैया हार्ट बीट्स होनी चाहिए मेरी, वो हो रहा है, राइट। अभी मेरे हाथ मूव कर रहे हैं, ये मैं जानबूझ के कर रही हूँ, तो ये मेरा वॉलेंट्री एक्शन है। लेकिन मेरी जो हार्ट बीट है वो मेरी इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो अपने आप होगा, उसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी है ना। और हमारा दूसरा ऑप्शन है, दूसरा एंटोनिम है फोर्स्ड। फोर्स्ड का मतलब है मजबूर किया जा रहा है किसी को कुछ करने के लिए, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा, लेकिन उसको कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मम्मी बोलती हैं, पापा बोलते हैं, सुबह उठो बेटा, किसी भी हालत में आपको सुबह उठना है और आपको एक्सरसाइज करने जाना है। सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, बड़ा मजा आता है सोने में, लेकिन नहीं, एक्सरसाइज करना ही है, नहीं तो फिर पनिशमेंट होगी, नहीं तो फिर आपसे कोई बात नहीं करेगा, नहीं तो फिर आपको सुबह ब्रेकफास्ट खुद बनाना पड़ेगा, कुछ भी पनिशमेंट, कुछ भी हो सकता है। मम्मी बात नहीं कर रही है सुबह, क्यों? क्योंकि सुबह नहीं उठा, और वो बहुत ज्यादा खलता है कि मम्मी नहीं बात कर रही है। तो आप क्या करते हो? आप फोर्स्ड, आप मजबूरी में उठते हो, आप मजबूरी में एक्सरसाइज करते हो। वो क्या है? आपकी खुद की इच्छा नहीं है, किसी और ने आपको जो है मजबूर किया है, फोर्स किया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ वोकैब। ना करते हुए 15-20 वोकैब ऐसे ही तैयार हो गए, ऑलराइट। और कल से जो है हमारा इसका जो फ्रीक्वेंसी है, जो ये वोकैबलरी तैयार करने के जो वर्ड्स हैं वो ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी। बहुत बड़ी क्लास हुई तो 10 मिनट की होगी, नहीं तो 10 मिनट के अंदर अंदर हम कवर करेंगे, और ढेर सारे वोकैबलरी, ढेर सारे वर्ड्स कवर करेंगे, ताकि आपका कम समय में ज्यादा से ज्यादा वोकैबलरी तैयार हो जाए। थैंक यू सो मच।